Welcome back Netflix and finally after a goddamn month greatness आ गई है। ना इससे पहले की वीडियो स्टार्ट मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर ऑलरेडी 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ गई थी, यानी एक और आई एंड देन मेरा चैनल डूम था, लेकिन अब वो एक रिमूव हो गई है क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। एंड इस वजह से मैं मांगा पेनेंस अवॉइड करूँगा क्योंकि दोनों जिन वीडियोस पे मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आया था वो बोरोटो चैप्टर रिव्यूज़ थे। आपको पता होगा चैप्टर 56 एंड 52 नहीं है मेरे चैनल पर। सो इस वजह से मैं मांगा पेनेंस यूज़ करने अवॉइड करूँगा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा। बट एनीवेज हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है एटा के साथ एंड डैम नहीं FBI बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़रा वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। देन कोड कहता है बोरो यू बेस्टेड, तुम्हें डिस्पोज करने के नहीं कहा था, लेकिन कहते तुमने इसको यहाँ पर प्रिजर्व करके रख रखा है। एंड उसे नहीं पता कि वो क्या प्लॉट कर रहा था, लेकिन बस वो ट्रबल के लिए पूछ रहा था। एंड जो ओल्ड मैन होता है जिसका नाम अपेरेंटली बग है फॉर सम रीज़न, वो ये कहता है कि तुम्हें उसके बारे में पता है, ये ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ है मेरे लिए। एंड देन वो कहता है कि वो अभी तक श्योर नहीं था जब तक उसने उसको खुद के लिए देख नहीं लिया। एंड अगर जीन को पता होता है सब के बारे में तो उसको डिस्पोज करना पड़ता है बोरो को। एंड वो एक गुड नेचर बडी को डिस्पोज नहीं करना चाहता था। एंड यहाँ पर सबसे पहली बात, भाई कब से तुम गुड नेचर बडीज बन गए को ये बताओ हमें। I'm confused right now, G. लाइक एनिमे के अंदर भी नहीं है ये तो गुड नेचर्ड बडीज, यहाँ पर कैसे हो? सो आई थिंक प्रॉबेबली जो अब अपकमिंग एनिमे के अंदर आर्क होगा तो उसके अंदर ये एक्सपेंड करेंगे। आई थिंक उसके अंदर ना ये बोरो के कल्ट पर एक्सपेंड करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम बैक स्टोरीज एंड कोड का रिलेशन भी देखने को मिल जाएगा हमें। देन बग उससे पूछता है कि तुम्हें उसकी एबिलिटी के बारे में पता है ना। एंड वो कहता है कि वो सब कुछ जानती है इस वर्ल्ड के बारे में, या उसने बस वही सुना है। एंड ओल्ड मैन कहता है उसके बाद कि उसको नहीं पता कि वो क्या प्लान कर रहा है, लेकिन आई बेट कि तुम कुछ नई सोच रहे हो। देन कोड कहता है कि आप बातें बंद कर, एंड फटाफट उसको तोड़ देता है। एंड बग कहता है कि अरे मैं तो एक्सप्लेन ही नहीं करना ख़त्म करा था भाई, तुमने तोड़ दिया पहले जाकर। एंड वो कहता है कि वो उससे डायरेक्टली पूछ लेगा, अगर वो ज़्यादा कुछ करेगी तो उसे मार देगा। देन इससे पहले कि हम कुछ देख सकें हम 5 का समिट में जाते हैं। डैम जूम मीटिंग बना रखी है भाई इन लोगों ने। ना यहाँ पर कई सारे डिस्कशन होते हैं। फर्स्टली सूची पूछती है कि क्या उनका ये ओनली बेस है एंड बाकी सारी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं। एंड वो कहते हैं कि उनकी फैसिलिटी दूसरे डिमेंशन में है, इस वजह से वो फाइंड नहीं कर सकते। एंड चोजिरो पूछता है कि उनके क्या मोटिव्स हैं। वो बताता है कि हाँ भाई चाकरा फ्रूट है उनका मोटिव। एंड देन फिर हमेशा राय का आगे, क्योंकि अब देखो मैं एक चीज़ नोटिस करना चाहूँगा कि हमेशा राय का आगे ही जाकर ऐसी चीज़ें करता है, चाहे वो ए हो या फिर कोई और सा राय का आगे, वो हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन करता है कि भाई क्या तुम इस बंदे को ट्रस्ट कर सकते हो आमाडो को, जो कि तुम्हें सब कुछ कर रहा है। क्योंकि ये कल तक तो भाई एनिमे के पास था, आज हमारे पास आ गया, पर तो कहीं और होगा, तो क्या करने वाले हो। देन नारुतो खुद कहता है कि मैं उसको फुली ट्रस्ट नहीं करता। देन गारा सबसे खतरनाक क्वेश्चन उठा के लाता है। वो कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन फ्रैंकली जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है वो मोमोशिकी। अगर मोमोशिकी खुद एक हिस्ट्री की लेवल थ्रेट बन गया, सॉरी टू बी हार्श बट क्या तुम खुद के सन को मार सकते हो? नारुतो कहेगा कि वो करेगा जो कि होकागे उसे करना चाहिए। देन फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर आमाडो कहता है कि उसने सासके से पूछ लिया था एंड सासके रेडी है जब भी आना होगा। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि सासके डेफिनेटली ओरोचिमारू की लैब में कुछ ना कुछ कर रहा है। प्रॉब्ली बोरुतो के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहा है या खुद के लिए रेनेकन्स का कुछ देख रहा होगा। देन नारुतो कहता है कि उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ट्रबल है बिलीव करना है कि उसका जो सन है वो एक दूसरा पर्सन एंटायरली बन जाएगा, एंड वो भी एक ओत्सुकी। एंड अगर वो वर्स्ट केस सिनेरियो हो भी गया है तो वो बस बिलीव नहीं करना चाहता उसे जब तक वो हो। एंड आमाडो कहता है कि मेरे पास एक डॉटर हुआ करती है जो उसे पता है कि वो कैसा फील करता है, बट वो मर गई 12 साल पहले ना। अब इसकी डॉटर का मैं चैप्टर के लास्ट में आऊँगा साइड थ्योरीज पे, तो अभी की सिर्फ चैप्टर एक्सप्लेन करता हूँ। देन आमाडो कहता है ऐसा नहीं है कि तुम बिलीव नहीं करना चाहते, और रेदर ये ऐसा है कि तुम गिव अप नहीं करना चाहते। देन आमाडो नारुतो को ऐसे ड्रग्स देता है जो कि ब्याकुन की पावर्स को वीकन करते हैं। अब हमें पता है कि ब्याकुन की ओरिजिन ओत्सुकी के साथ लाई करती है। सो अगर ब्याकुन वीक कर दें हम, सो प्रॉबेबली उसका कोई इफेक्ट हो बोरुतो के ओसिफिकेशन सेल्स के, एंड प्रॉबली स्लोअर प्रोग्रेस हो। लेकिन आमाडो से फेयर वार्निंग देता है कि वो इसे रिकमेंड नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं पता कि साइड इफेक्ट कौन से हो। दिस इज रीज़न बैड होगा, लेकिन एक चांस है कि वो मर भी सकता है। वो लास्ट में कहता है कि
याद रखना कि तुम्हारी डॉटर या तुम्हारी वाइफ इससे न ले, क्योंकि हमें पता है कि बोथ हिमावारी एंड हिनाटा के पास ब्याकुगन है, तो वो ऑब्वियसली उन्हें भी वीक करेगी ना। मेरे मन में एक चीज़ आ रही थी कि बोरुतो के पास भले से ब्याकुगन नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में युगा है, उसके अंदर युगा ब्लड है, एंड प्रॉबेबली हो सकता है कि उसके अंदर ब्याकुगन भी हो, लेकिन क्योंकि उसके बाद जुगान इस वजह से वो कभी ब्याकुगन अवेकन नहीं कर पाया। सो व्हाट इफ ये जो ड्रग्स हैं वो कोई और सा साइड इफेक्ट रखें। बट देन नारुतो कहता है कि थैंक्स आमोडो, आई ओ यू वन, एंड वो चला जाता है। देन हमें ईटा देखने को मिलती है, एंड डैम तो मैं थोड़ा सिम करना बंद करता हूँ, प्लीज़ FBI मत बुलाना। एंड कोड कहता है मॉर्निंग ईटा, मैं कोड हूँ, सॉरी तुम्हें मैंने बहुत जल्दी उठा दिया। एंड ईटा द सैवेज सीधे इग्नोर कर देती है। ईटा के नेक के आसपास कोड लिया था है। एंड एक बात नोटिस करने वाली है कि जब ईटा बाहर आई थी तो आसपास उसके बेल्ट आ गई थी जो कि कोड के पास थी, लेकिन जब वो ओरिजिनली उसके अंदर थी उसके अंदर बेल्ट नहीं थी। सो क्या कोड अपनी बेल्ट्स को लाइक कहीं भी स्पॉन कर सकता है जब चाहे वो, या उसकी क्या एबिलिटी है, क्योंकि वो सिर्फ बेल्ट पर ब्लेड निकाल सकता है। एंड वो कहता है कि होल्ड इट राइट देयर, तुम एक हेलो भी बॉदर नहीं कर सकती, मैं तुमसे बात करने आया हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे बात नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें जीगन का ऑर्डर्स की तरह डिस्पोज कर दूंगा। एनीटा कहती है जाके कर लो भाई। एंड कोड कहता है दैट्स टू बैड, एंड वो करने की कोशिश करता है। देन वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, वो उसका हैंड मूव नहीं कर पा रहा है, और रेदर वो उसके हैंड वो नहीं कर रहा जो कि उसे करने को कहते हैं। एंड वो पता लगाता है कि उसकी एक वन ऑफ द एबिलिटीज़ है। एंड ईटा कहती है आई एम सॉरी कोड, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही थी, बट क्योंकि मैं बहुत टाइम से स्लीप थी तो वो वरीड है कि उसकी बैड ब्रेथ होगी। गाइस #Ija is savage in the chats। देन वो बाहर से कहती है, देन वो ओल्ड मैन से कहती है कि जाकर इसे बाहर पे लेके जाओ, वो आ रही है। एंड देन कोड कहता है कि हे बग व्हाट डू यू थिंक, इज शी इंटरेस्टेड इन मी। बग बताता है कि फूल तू उसकी एबिलिटीज में आ गया, वो उसकी एक एबिलिटी है। देन ईटा वापस आती है एंड वो कहती है कि लेट्स से कि सारे वर्ल्ड के अंदर सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं एंड तुम उसे कभी भी देख सकती हो। सो देन कोड कहता है कि क्या तुम उसे पूरे दिन देख सकती हो, एंड वो कहती है कि फॉर द मोस्ट पार्ट या, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाती है, लेकिन ओकेजनली उसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे कि ओत्सुकी शिकी का मरना। एंड कोड उसके क्लेवरनेस के बारे में पूछता है, वो कहता है कि वो कैसे वर्क करता है। देन वो कहती है कि ये एक्सप्लेन करना हार्ड है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बस वहाँ पे जंप कर गई है, एंड वो पास भी देख सकती है, लेकिन वो वाले इवेंट्स नहीं देख सकती जो कि उसके बॉर्न होने से पहले हुए थे, एंड ना ही वो फ्यूचर देख सकती है। देन ईटा कहती है कि तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि तुम्हें ये पता लग सके कि तुम कैसे अपने लिमिटर्स ऑफ कर सकते हो। एंड वो कहता है कि तुम सच में ऑल नोइंग हो। एंड वो कहता है हाँ मुझे ऊँची एंड होकागे को हिल करने की नहीं वो चाहिए, क्योंकि वो ऐसे भी कर सकता है, लेकिन वो कोई ड्रेस लेना नहीं चाहता। एंड टू बी ऑनेस्ट जब कोड ने कहा कि वो ऐसे भी कर सकता है तो अब मैं सच में सोच रहा हूँ कि यार सच में पॉसिबल है ऐसा। आमडो ने एक वॉइस प्रिंट कमांड कोड तो लगा ही रखा है, एक आइस रिकॉग्निशन भी लगा रखी है। एंड वो कहती है कि तुम अगर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो तो भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम आमडो से कोऑपरेट करो या तो उसकी आई बॉल्स निकाल लो। एंड देन वो पूछता है कि तुम आमडो को हेट करती हो। देन ईरा कहती है हाँ, क्या तुम्हें पता है क्यों। एंड कोड कहता है कि क्योंकि उसने तुम्हारी बॉडी रिमॉडल कर दी, लेकिन ईरा कहती है हाफ राइट, वो मेन रीज़न नहीं है। देन कोड कहता है कि आई एम स्टम्प्ड, आई गिव अप, बताओ क्या है। एंड देन वो कहती है कि क्या तुम मेरे पसंद करते हो। एंड कोड कहता है यस आई लाइक यू, आई बीन क्रेजी अबाउट यू सिंस अर्लियर, बट एट द सेम टाइम उसे लगता है कि इसकी एबिलिटी की वजह से है। कोड कहता है कि मिसअंडरस्टैंड मत करना, वो खुद के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो तुम्हारी एबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहा है कि वो टीम अप कर रहे होंगे। एंड देन ईटा कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता कोड, तुम यूजलेस हो। देन ईटा कहती है कि ये एबिलिटी तुमसे लिमिटेड नहीं है, सारे मैन एंड वुमेन उसके कैपेटिव हो जाते हैं। एंड अब तुम्हें पता चला कि कितनी ज़्यादा बोरिंग है। जो पीपल जो कि उसे खुद को सच में पसंद करते हैं वो कभी नहीं पता लगा सकती, क्योंकि उसकी एबिलिटी हमेशा उनको उसका कैप्टिव बना देती है। सो जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये है कि उन्होंने उसको ऑर्डिनरी लव ड्रॉप कर दिया है, इस वजह से वो उसको फॉरगिव नहीं कर सकती उसकी नहीं, इस वजह से वो उसे हेट करती है। देन ओल्ड मैन कहीं जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोड कहता है बैठ वहीं पर। एंड देन हमें पता चलता है कि जो बोरो है उसने क्यों डिसोबे करा जीगन को, क्योंकि वो ईटा की एबिलिटी की वजह से उसका कैप्टिव हो गया था।
लेकिन कोड पूछता है कि ये चीज़ तो जीगन के साथ भी होती है, लेकिन वो कहती है कि वो 2 तरह के हार्ट स्टील नहीं कर सकती, पहला ब्लड रिलेटिव्स का एंड दूसरा एक ओत्सुकी का। एंड देन कोड से वो कहती है कि वो बॉय कवाकी वो भी एक ओत्सुकी है ना, एंड वो कहता है कि हाँ वो है, लेकिन वो एक इनकम्प्लीट है, उसके पास एक कारमा था। एंड वो कहती है कि जब उसने इशिकी को उसको हराते हुए देखा था, जब उसने इशिकी को डिफीट होते हुए देखा था, एंड जब कवाकी के साथ जो सीन हुआ था तो उसका हार्ट फ्लटर था एंड वो थ्रिलिंग था काफ़ी ज़्यादा, एंड ऐसा उसने बहुत लंबे टाइम के लिए फेल्ट नहीं करा था। एंड कोड कहता है कि तुम सही हो एंड कवाकी प्रॉब्लली तुम्हारा वो शाइनिंग प्रिंस हो जिसके साथ तुम एक नॉर्मल रोमांस कर सको। लेकिन फिर कोड कहता है कि ये सेम केस बोरुतो के साथ भी है, वो भी एक कार्मिक ओत्सुकिफिकेशन प्रोसेस अंडरगो कर रहा है एंड वो भी तुम्हारा एक एलिजिबल प्रिंस है। देन वो कहती है बोरुतो वेल ही इज क्यूट एंड ड्रीमी टू। सास्के विल बी सो प्राउड ऑफ बोरुतो। फाइनली बोरुतो अपने हारेम किंग वाले राउट पे चल रहा है। देन ईडा बताती है कि इस टाइम पर कागे कॉन्फ्रेंस हो रही है एंड वो सारे तुम्हारे प्लान स्टॉप करने के लिए डिस्कस कर रहे हैं। जब तक ईडा उसके साथ है वो कभी भी कॉट नहीं होगा। एंड देन कोड कहता है नाइस यू आर द बेस्ट, आई वाज ट्राइंग टू ट्रस्ट यू, वेल देन इन सैल्यूट टू ईच अदर्स गोल, वंस अगेन नाइस टू मीट यू ईडा, शैल वी हैव अ टोस्ट, लाइकवाइज कोड आई एम काउंटिंग ऑन यू। एंड वेल हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। नाउ ये 75% पूरा ईडा एंड कोड था एंड ये अनदर एक हैवी डायलॉग चैप्टर था। एंड टू बी ऑनेस्ट हमें ये हैवी डायलॉग चैप्टर चाहिए था क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रेट फाइटिंग का बुरी लगती है। नाउ ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट चैप्टर था, मैं इसे पूरा 7 दूंगा 10 में से इस चैप्टर को। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ अब हमें पता है कि 2 चैप्टर्स के बाद पूरा वॉल्यूम ख़त्म हो जाएगा, तो आई थिंक कि उसके बाद हमें टाइम स्किप देखने को मिलेगा। इन ये सारी चीज़ें अब सेटअप चैप्टर्स हैं। नाउ सबसे पहली बात जो ईडा है उस पर मेरे काफ़ी ज़्यादा मिक्स रिएक्शन है क्योंकि उसको ना इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड बना दिया। एंड लास्ट टाइम मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट देख रहा था तो जब मादर बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड हो रहा था तो मैं सोच रहा था कि यार नारुतो सासुके डिफीट कैसे करने वाले हैं इस बंदे को। एंड ऑब्वियसली कागुया के तरीके से हुआ एंड वो मुझे अच्छा नहीं लगा था ऑब्वियसली, एंड आई थिंक वो मोस्ट ऑफ द लोगों को अच्छा नहीं लगा था। सो अगर कुछ इस तरीके से होने वाला है तो प्लीज़ मत करो, कुछ अच्छे तरीके से करना क्योंकि देखो ईडा सिंपली बहुत ज़्यादा पावरफुल है इस टाइम पर। लाइक जो भी प्लानिंग हो रही है वो सब वो कर सकते हैं। ना बात रही कि आमोटो की डॉटर कौन है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई जिंदा ही नहीं है उसके आमोटो की डॉटर, या ऐसा भी हो सकता है डेल्टा है क्योंकि हमें पता है कई सारे पैनल्स ऐसे हैं जिसमें डेल्टा दिखाई गई है एंड एज हिंट करा गया है कि वो आमोटो की डॉटर हो सकती है, बट एट द सेम टाइम वो ईडा भी हो सकती है। सो आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आई थिंक ईडा विल फॉल इन लव विद बोरुतो और कवाकी इन द फ्यूचर क्योंकि देखो आई थिंक ऐसा हो सकता है जब उनका उस बोरुतो एंड कवाकी का एनकाउंटर हो, एंड अगर ऐसा हुआ तो उससे आई एम प्रिटी श्योर कि या बोरुतो एंड कवाकी में से कोई ना कोई एक बंदा उसे गुड साइड पे ले आएगा, लेकिन उसी टाइम पे आई थिंक कोड उसे मार देगा कुछ ना कुछ करके। अब पता नहीं कैसे करने वाले हैं, लेकिन मार देगा वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर क्योंकि देखो अगर वो क्योंकि एडा इतनी ज़्यादा ओवर पावर कैरेक्टर है क्योंकि वो बैड साइड पर है या गुड साइड पर है, दोनों जगह के कहते हैं, दोनों जगह तबाही मच जाएगी जहाँ पर वो रहेगी क्योंकि देखो लिटरली वो कुछ भी देख सकती है ना। एक चीज़ और नोटिस करी कि उसकी जो एबिलिटी उस पर कंट्रोल नहीं है उसका, जैसे कि उसकी जो हार्ट सील करने वाली एबिलिटी वो अपने आप वर्क करनी शुरू कर जाती है, उसके कहने पे वर्क नहीं करती है। एंड एक चीज़ नोटिस करी थी मैंने कि जो कोड जब कहते हैं कोड ने यूज़ करा था अपना क्लॉ तो एक पल के लिए उसने यूज़ करा, लेकिन उसके बाद फिर ईडा ने उसका कैपिटल बना दिया। तो क्या कोड क्योंकि उसके पास भी वाइट कारमा है तो क्या जो लोग थोड़े से उत्सुकी है क्या उनके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है कंट्रोल होने में, इसलिए प्रॉब्लली वो पहले ला पाया। एंड आई थिंक आगे जाकर बोरुतो डेफिनेटली डेथ फेक करने वाला है क्योंकि देखो यार बोरुतो ना इस टाइम पे डाई सिचुएशन पर है एंड आई थिंक वो प्रॉब्लली डेथ फेक करेगा आगे जाकर ना। उसकी मुझे पूरी एक अलग थ्योरी पड़ी है तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। एंड वो थ्योरी वीडियो आई थिंक एक हफ्ते में आ जाएगी आई प्रॉमिस आ जाएगी, ठीक है। सो या उसके लिए वेट करना क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी थ्योरी है। और अच्छी लगी यहाँ पर कि ईडा की ना इस टाइम पे खुद की आइडियोलॉजी है क्योंकि अब तक जो विलन्स है ना मोस्टली ओत्सुकी एक्सक्लूडेड सारे के सारे ऐसे थे कि हाँ भाई आई एम द बैड गाय, बट ईडा की आइडियोलॉजी है कि उसको आमाडो ने एक नॉर्मल लव के लिए रॉप्ट कर दिया था, यानी वो कभी भी नॉर्मल लव नहीं कर सकती किसी को। सो इस वजह से उसकी आइडियोलॉजी के हाँ वो इस वजह से उसका हेट करती कोई रीज़न है। एंड आई होप कि दूसरे जो कारा मेंबर्स हैं उनको एक्सप्लेन करे एनिमे एंड प्रॉब्लम उसने बैक स्टोरीज से जो कि काफ़ी सही रहेगा। सो ये आज की वीडियो से बनी थी, आप लोग बताओ आपको चैप्टर कैसे लगा। चैप्टर डिसेंट है काफ़ी ज़्यादा एंड मैं होप कर रहा हूँ कि टाइम्स की 2 चैप्टर बाद आ जाए। बाकी आप लोगों को तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है अगले चैप्टर्स के लिए। एंड वेल मैं वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर देना
एंड मेरे ट्विटर को तो डेफिनेटली फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं छोटे छोटे अपडेट्स देता रहता हूँ। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए